बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की फजीलत और इस्लाम में इसकी अहमियत बयान करेंगे। इस जुमले की तलावत जिंदगी की आर्जी नवीयत और मुश्किल के वक्त सुकून हासिल करने की अहमियत की एक ताकतवर याद दहानी है। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस जुमले को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के रूहानी और जज्बाती फायदे का जायजा लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 156 में फरमाया, वो लोग कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौटाने वाले हैं। इस आयत में यह बताया गया कि सब्र करने के वाले वो लोग हैं कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह ताला ही की ममलूक और इसी के बंदे हैं, वो हमारे साथ जो चाहे करे और आखिरत में हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। तो दोस्तों, हदीस में मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बहुत फज़ाइल हैं। इनमें से 5 फज़ाइल हम बयान करते हैं। नंबर 1, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि मैंने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और ये दुआ करे जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे और अजर अता फरमा, मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला इसका इससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फौत हो गए, मैंने सोचा कि मुसलमानों में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला से बेहतर कौन होगा। वो तो पहले घर वाले हैं जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। बहरहाल मैंने ये दुआ कह ली, चुनाचे अल्लाह ताला ने इनके बदले मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए, जो कि हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला से बेहतर थे। नंबर 2, हज़रत इमाम हुसैन बिन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंची और वो इसे याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज हो गया हो, तो अल्लाह ताला इस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा इस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। 3 नंबर, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अर्ज की गई, क्या ये भी मुसीबत है? इरशाद फरमाया, जी हाँ, और हर वो चीज जो मोमिन की अजियत दे वो इसके लिए मुसीबत और इस पर अजर है। एक और हदीस शरीफ में है कि मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना रहमत इलाही का सबब होता है। नंबर 5, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज दी गई है जो पहली उम्मतों में से किसी को नहीं दी गई, और वो चीज मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान शरीफ पढ़ने, हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।